शौर्य न्यूज इंडिया परिवार द्वारा स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ रामनगर स्थित प्रधान कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर शहभोग का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से शौर्य न्यूज इंडिया परिवार से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर शौर्य न्यूज इंडिया के निदेशक श्री चरण यादव ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर प्रधान संपादक अजीत सिंह, संतोष अग्रेरी, रामेंद्र रोशनी, रिमी कौर, भोलानाथ यादव, धानेश्वर साहनी, समीर सावित्री दुबे, विभू पांडे, तस्लीम राहुल शर्मा, रोशन मिश्रा, साहिबा कौर, मेराज अहमद, अकबर राइन, सरदार सोनू, कुलदीप यादव, विवेक त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रेरी की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं साइरा और 70वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं यही कामना करूँगी कि हम लोग ऐसा कार्य करें जिससे हमारी पृथ्वी प्रगति की ओर बढ़े। आज मैं आप सभी को कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं अपने विचारों की शुरुआत 1931 की कुछ एक रात के साथ करना चाहती हूँ, जब मात्र 23 साल के नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज पकड़कर जेल ले जाते हैं और फांसी की सजा सुनाते हैं। उसूल केवल इतना था कि देश को आज़ाद करवाना था, और अंग्रेज कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो। फांसी से कुछ समय पहले उस स्वतंत्रता सेनानी की माँ उनसे मिलने आती है। ये माँ और बेटे की आखिरी बातचीत थी, जो आने वाले दिनों में तूफान लाने वाली थी। माँ का हाथ थामकर स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं, माँ मुझे मालूम है मेरा ये निर्णय जो है आपके लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा से देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है। आज वही दिन है। माँ अपने आंसू को पोंछती है और बोलती है, हाँ बेटा, तुम्हारा उद्देश्य बहुत ही बड़ा है और जो तुम कर रहे हो ना, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। मुझे तुम पर गर्व है। माँ, अगर आज मैं एक भगत सिंह मरूंगा तो दुनिया में लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे, जिनमें आप अपने इस बेटे की छवि को देखेंगे। फिर दोनों में कुछ समय के लिए खामोशी आती है। भगत सिंह उस खामोशी को चीरते हुए बोलते हैं, लिखने वाले ने क्या लिखा है? शहीदों की चिताओं पर लगेगा हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, और वतन पर मरने वालों की यही बाकी दिशा होगी। इतिहास में ऐसे कई नाम है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जिनका नाम लेकर दिन तो निकल जाएंगे लेकिन नाम न खत्म होंगे। ये हमें आज़ादी जो मिली है, ना कि हमें दान में मिली है, ये हमारे वीरों ने बड़ी मेहनत से कमाई है। ये आज़ादी हमको विरासत में नहीं मिली है। इस आज़ादी को पाने के लिए ना जाने कितनी माओं के आंगन सुने हुए चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आजीवन अंग्रेजों का गुलाम ना बनने का प्रण लिया था। जब उन्हें ऐसा लगा अंग्रेजों से लड़ते समय कि उनकी गोलियां खत्म हो गई बंदूकें, उन्होंने आखिरी गोली अपने सर पर तान ली, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना कबूल न किया। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कई लोग मेरा रंग पसंद की चोला गाते हुए शहीद हो गए। उस दौर में बच्चे के हाथ में आज़ादी का बिगुल हुआ करता था, और आजकल के बच्चे जिनके हाथ में केवल मोबाइल हुआ करते हैं। उस समय हम लोग एकजुट होकर देश को आज़ाद करना चाहते थे। हम लोग आज के दौर में हम लोग को ये जानना चाहिए किस कार्य से हमारा देश आगे बढ़ेगा। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। हम लोग को भ्रष्टाचार से ईमानदारी को जीतना चाहिए। चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सबके अंदर और अपने अंदर देशभक्ति की ज्वाला को उजागर करूंगी। ना पूछो हमसे क्या हमारी कहानी है, ना पूछो हमसे क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी है। जय हिंद, जय भारत। मैं विभू पांडे, स्पंदन मुक्ति आम सूरत हेल्थ केयर ट्रस्ट के डायरेक्टर, रामनगर वाराणसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं।
और इस अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों को काशी के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज के दिन हमारा देश पूरी तरह से आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमें इस बात का ख्याल रखते हुए हमें हर दिन अपने देश के लिए सम्मान व्यक्त करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए। और आज के समय में जिस तरह से ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, मुझे लग रहा है कि ये एक राष्ट्रीय पर्व होने के साथ साथ ये हमारा एक मतलब विशेष रूप से एक पर्व हो गया है जिसको कि हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और निरंतर इसमें हमारी जो कार्यशैली है वो बढ़ती जा रही है। इसी के साथ सभी देशवासियों को जहां पूरा भारतवर्ष 77वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस का धूमधाम से मना रहा है, वहीं शौर्य न्यूज इंडिया परिवार के लोग शौर्य न्यूज इंडिया परिवार के प्रधान कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस की 77वां वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाया। इसमें पूरे प्रदेश से आए हुए शौर्य न्यूज इंडिया परिवार के सदस्यों ने भाग लिया, हिस्सा लिया और झंडारोहण भी यहाँ किया गया और साथ में सहभोज का कार्यक्रम भी हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश से आए हुए शौर्य न्यूज इंडिया के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट।